बोलिए श्री सदगुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, हमेशा की तरह आज भी प्रभु के चरणों में बैठ सत्संग विचारों को आपको प्रदान करने का सुंदर अवसर प्रभु ने प्रदान किया है और आप सभी का भी भाग्य है कि आपको सत्संग विचार सुनने का सुंदर अवसर प्रभु समय समय पर नियमित रूप से आपको प्रदान करते हैं। यह कृपा, ये प्रभु की प्रसन्नता का प्रतीक है और जब तक ऐसी कृपा का आप लाभ नहीं ले पाते हैं, क्योंकि सत्संग विचारों के माध्यम से ही हमारे जीवन की सार्थकता का जो रास्ता है, जीवन की जो राह है वो निकलती है। क्योंकि संत महापुरुषों के मार्गदर्शन के बिना हम अपने जीवन में उस श्रेष्ठता को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। भाइयों बहनों, प्रभु की कृपा से जिंदगी मिलती है। जिंदगी भगवान ने आपको स्वतंत्रता प्रदान की है कर्मों की, और कर्मों की स्वतंत्रता प्रदान करने का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी करें। आज हम थोड़ा इन सब चीजों पे भी विचार करेंगे। सर्वप्रथम, क्योंकि बहुत सारे लोगों के ऐसे प्रश्न मेरे पास आए हैं जिनका समाधान मुझे लगा कि जितना मेरा सामर्थ्य है, मेरी समझ है, मैं अपनी समझ के अनुसार उसका उत्तर समाधान देने की कोशिश करूंगा। और ये जरूरी भी नहीं कि कोई मेरी बातों से सहमत हो, असहमत भी हो सकता है, कोई बात नहीं है। सबके अपने विचार हैं, अपनी समझ है। जितना प्रभु के चरणों में बैठ करके गुरु की कृपा से, अपनी साधना सुमरन से, अपनी समझ से मैंने जितना कुछ सीखा है, उस आधार पर मैं आपको प्रश्नों के उत्तर देता हूं। कोई मुझसे भी श्रेष्ठ हो सकता है, मुझसे भी अच्छे विचार रख सकता है, उसमें मुझे संदेह नहीं है, उसमें मुझे कोई दो राय भी नहीं है। लेकिन जो प्रश्न मुझसे पूछे हैं, जो बातें मुझसे पूछी, उस पर मैं आज विचार, उसको सत्संग स्वरूप में मैं आपके सामने रखूंगा और उन विचारों से आप सीखने का प्रयास कीजिएगा। जिनका ये प्रश्न है उनको तो ये सीधा समझ में आ जाएगा। भाइयों बहनों, बात हो रही थी कि जिंदगी तो परमात्मा ने दे दी और जिंदगी में कर्म करने की स्वतंत्रता प्रदान कर दी। हम स्वतंत्र हो गए, पर वास्तविकता में स्वतंत्रता हमें मिली नहीं। ये जो स्वतंत्रता कुछ समय की हमको दी है अपने जीवन काल में, मान ये कोई 70-80 साल की जिंदगी लेकर के परमात्मा के पास से आया है, तो 70 साल की जिंदगी अगर ईश्वर के द्वारा मिली है, या उसका जीवन 70 साल का है, 80 साल का है, जो भी आप लगा लीजिए, तो ये जिंदगी में जो उसे कर्म करने, उस कर्म के आधार पे ये तय होगा कि इसे मुक्ति मिले कि ना मिले। आप बात को समझने का प्रयास करना। मनुष्य जन्म मिल जाना, और मनुष्य जन्म इसलिए सौभाग्यशाली कहा गया क्योंकि मनुष्य जीवन का सार्थकता तभी है जब इसके अंदर कुछ ऐसा कुछ किया जाए कि हमारे आवागमन का चक्र खत्म हो जाए। जो हमारे साथ जन्मों जन्मों का जन्म पुनरूपी, जननम पुनरूपी, मरणम पुनरूपी, जननी जठरे शयनम, जो बार बार जननी के जठर में शयन करना पड़ रहा है, उस शयन से, उस बार बार जन्म मरण का जो चक्र है वो हमारा खत्म हो जाए। तो हमें कुछ ऐसा करना है इस जिंदगी के अंदर ताकि हम अपने कर्मों से, जो हमने उससे मुक्त हो, जो आवागमन का चक्र है उससे मुक्त होना है। लेकिन देखा यह जाता है कि संसार में आता तो मुक्ति हेतु है, क्योंकि भगवान के चरणों में प्रार्थना रहती है जीव की। जब माता के गर्भ में शिशु होता है तो प्रार्थना करता है प्रभु के चरणों में कि प्रभु मुझे संसार में भेज, मैं तेरी भक्ति बंदगी, माने ऐसे कर्म करूंगा कि मैं तुम्हारी भक्ति बंदगी करके मोक्ष मुक्ति को प्राप्त कर लूंगा, बार बार आना जाना नहीं पड़ेगा। लेकिन
हमें अब ये विचार करना है कि क्या हम ऐसे कर्म कर पाते हैं। पहले कर्म की परिभाषा समझ लेते हैं। लोग कर्म मानते हैं कि कोई खा लेना पी लेना वो कर्म है, ठीक है। कहीं जा रहे हैं ये भी कर्म है, और कहीं आप बोल रहे हैं ये भी कर्म है, मैं बोल रहा हूं ये भी कर्म है। माने जीव बिना कर्म के तो रह नहीं सकता, ये भी बात तय है। खाते हैं वो भी एक कर्म है। तो कर्मों की परिभाषा में वास्तविक कर्म क्या है? तो बड़ा सुंदर संतों ने कहा, कर्म कर्म सब कोई कहे, कर्म ना चीने कोई। कर्म की दुहाई तो सारे दे रहे हैं, लेकिन कर्म को कोई चीन नहीं रहा, माने कोई समझ नहीं रहा। कर्म ना चीने कोई, मन के बंधन जो काटे तो कर्म कहावे सोए। अब कर्म की परिभाषा उन्होंने एक लाइन में दी कि जो मन के बंधन काटता है, माने ऐसे आपके जो मन के जकड़न है, मन के कर्मों को जो बंधनों को जो तोड़ता है, जो उस जंजीरों को खोलता है, कर्म कहावे सोए, वो कर्म होता है। अक्सर लोग इस बात की दुहाई देते कर्म ही पूजा है। ठीक है, कर्म ही पूजा है, क्योंकि पूजा कर्मों के द्वारा ही होगी, हाथों के द्वारा होगी जो भी, तो पूजा भी कर्म ही है। लेकिन कौन सा कर्म पूजा है? वो कर्म पूजा है जो मन के बंधनों को खोलने के लिए किया जाए। वैसे तो अनेकों काम करते हैं आप, अनेकों कर्म करते हैं रोजाना, तो सभी कर्म पूजा है क्या? किसी का गला आप काट दे रहे हैं तो वो कर्म पूजा थोड़ी हो जाएगी। कसाई रोज हजारों पशुओं की मारता है, उसका मांस संसार में बेचता है, तो वो पूजा थोड़ी हो जाएगा। वो अपने हिसाब से उसको पूजा कह रहा है, लेकिन अब वो उसका अपना हिसाब है, लेकिन परमात्मा की नजरों में उसे कर्म तो नहीं कहा गया, वो तो अब बंधन का कारण। तो कर्म वो होता है जो आपको बंधनों से मुक्त करता है। जो बंधनों में बांधे, जो पास में बांधे, वो कर्म नहीं होता है। इसीलिए भाइयों बहनों, मन के जो जकड़न है उसको तो तोड़े, उसे कर्म कहते हैं। पहली बात तो ये समझे। अगर आप कर्म फांस में, जंजाल में फंस रहे हैं तो कर्म नहीं है। वैसे तो 3 प्रकार के कर्म की चर्चा ग्रंथों के अंदर आती है, क्रियामान, प्रारब्ध, संचित। क्रियामान क्या है कि आपने कुछ किया और उसका परिणाम तुरंत, फल उसका तुरंत मिल जाए, तो क्रियामान कहते हैं। और संचित का अभिप्राय यह होता है कि जो आपने मान लीजिए कुछ कर्म ऐसे किए हैं इसका फल तो तुरंत नहीं मिल सकता, तो जमा हो जाता है। वो बाद में समय आएगी, परिस्थिति ऐसी बनेगी तो वो जो है आपके सामने वो फल, उस कर्मों का फल आपके सामने, उसके लिए 1 जन्म भी लग सकता है, 100 जन्म भी लग सकते हैं। द्रौपदी की कथा आती है कि जिस समय उन्होंने कुछ ऐसा कर्म किया तो वो लड़का बन के जन्म लिए थे, राजकुमार थे, और उन्होंने वस्त्र लेकर के, जो नहा रही थी औरतें, उनका वस्त्र लेके भाग गए। तो अब ऐसी परिस्थिति इनके साथ बनी। वो देखो 108 कर्म, 108 जन्म उसके पीछे वो कर्म लगा रहा, समय बना, परिस्थिति बनी, और वहां वो कर्म, वो साड़ी खींचा गया और सब लोगों के बीच में, तो भगवान ने रक्षा की। तो जो ये कर्म बच जाते हैं उसे संचित कहते हैं। अब प्रारब्ध क्या है? प्रारब्ध ये है कि जो संचित हो गए, जो जमा हो गए, अब जमा हो गए तो उसके साथ कुछ मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे आप कुछ बैंक में पैसा जमा करते हैं, माने संचित कर दिया आपने, आपने 50,000 जमा किया, लेकिन जब आप साल 2 साल के बाद उसको लेने जाएंगे तो 50,000 का वो शायद 52,000 मिले, कुछ 53,000, कुछ पैसा अमाउंट बढ़ के मिलेगा। तो वो जो बढ़ कैसे गया? आपने तो कुछ किया नहीं, तो वो जो ब्याज मिला उसका आप ज्यादा, तो ये प्रारब्ध क्या है? वो संचित कर्मों के साथ लगा हुआ ब्याज। अब वो तो हंसी खेल में द्रौपदी का जो पूर्व जन्म था, कहा जाता है कि वो राजकुमार था, उसने कपड़े उठा के भाग गया। अब उस समय की स्थिति ऐसी बनी कि औरतों को इस प्रकार से घर जाना पड़ा, और देखिए वो कर्म इनका पीछा करता रहा, यहां इसे भरी सभा में नग्न होना पड़ा। भरी सभा में नग्न करने की कोशिश की गई,
और द्रौपदी ने पूछा भी बाद में भगवान ने, हालांकि मैं उस प्रसंग पे नहीं जाना चाहता, मैं सिर्फ कर्म की बात को लेकर के। तो नग्न करने का प्रयास उनको किया गया, लेकिन भगवान की कृपा थी, भगवान के आशीर्वाद के तले वो सब थे, उनकी रक्षा हुई। भगवान ने वस्त्र अवतार लेकर के उनकी लाज बचाई। और उन्होंने पूछा कि प्रभु मैंने ऐसा कौन पाप किया है जो मेरे साथ ऐसा हो। तो भगवान उसको सारी गाथा वो सुनाते कि भाई ये तेरे कर्मों का ही है। वो कहती कि मैं तो सीधा यज्ञ से जन्मी हूं। बोले ये इस जन्म में यज्ञ से जन्मी हूं, लेकिन पिछले जन्मों के कर्म तो होते हैं। तो वो जो प्रारब्ध है, इसीलिए कहा जाता पहले बना प्रारब्ध पाछे बना शरीर। तो पहले प्रारब्ध की रचना हो, प्रारब्ध हमारा तैयार हो जाए, उस हिसाब से हम आगे हमारा जन्म और जीवन तय हो जाता है। तो इसलिए भाइयों बहनों ये 3 प्रकार के कर्म, और कर्म करने की जो टेक्निक है ये, अब ये तो कर्म मैंने बता दी 3 प्रकार के होते हैं, इस प्रकार इसी में जीवन चलता है। और ये 3 प्रकार से कर्म होते भी हैं। ये 3 प्रकार के कर्म बताया, और कर्म में कितने प्रकार से कर सकते, मनसा वाचा कर्मणा। मन से भी कर्म होते हैं, वचन से भी कर्म होते हैं, और कर्मणा मतलब हाथ पांव से भी आप लोग कर्म करते हैं। ये अब मन से कर्म की बात कैसे आती है? मन से मान लीजिए आप बैठे हैं, शांत बैठे हैं, ये साधना करने वाले भक्त बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं इस सबको। ध्यान करने वाले भाई बहन उस जरूर समझ जाएंगे कि आप बैठे ध्यान में, लेकिन मन में कुछ और सोच रहे हैं। ध्यान में बैठे हैं और दिमाग कहीं और है, किसी और से बातें कर रहा। तो आप हाथ पांव से कुछ नहीं कर रहे, मुख से कुछ नहीं कर रहे, अंदर ही अंदर बातें कर रहे हैं। यहां अंदर ही अंदर किसी को कोस रहे हैं, अंदर ही अंदर किसी के साथ, किसी को गाली दे रहे हैं, किसी को मार रहे हैं, किसी की जगह हड़प रहे हैं। तो ये मन से कर्म होते हैं। और कहते हैं कि कहने वाले तो विद्वान ये बताते हैं, ग्रंथों के विद्वान तो ये कहते हैं कि मन में आपने किसी को, आपने मुंह से गाली नहीं बकी, लेकिन मन में किसी को गाली बक दी, तो उसका भी पाप उतना ही लगता है जितना आपने मुख से बोला हुआ है, चाहे वो मन वाला किसी ने सुना नहीं है, लेकिन पाप आपको उतना ही लगेगा। अब कई लोग इसमें रिलीफ देते हैं, अब रिलीफ ये देते हैं कि कहते कलयुग के अंदर में इसका प्रभाव नहीं होगा। पर मैं कभी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता, मेरा विचार कुछ और है। अब आप मन में गालियां दे रहे हैं किसी को और कह रहे हैं कि आप, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उसका पाप आपको नहीं लगता। कैसे पाप नहीं लगेगा, कैसे प्रभावित होता? आज ये जितनी डिप्रेशन की बीमारियां हैं, या जितने ये मनोरोगी हैं, ये कहां, ये कैसे बनते हैं? ये मन की ही वो अंदर जो चलता है उनके कार्यक्रम, एक दुनिया बाहर है, और ये मनसा जो मैं बता रहा हूं वो अंदर अंदर, उसका प्रभाव है ये मनोरोग, उसका प्रभाव है ये पागलपन, उसका प्रभाव है आपस में प्रतिद्वंदता, एक दूसरे को हम प्रतिस्पर्धा करने लग गए। ये आपके मन का कार्यक्रम, जो मनसा कर्म आप चल रहा है आपके अंदर। आप किसी की भलाई नहीं सोच पा रहे, हमेशा किसी का बुरा, किसी को अच्छा नहीं सोच रहे। तो ये मनसा कर्म, इसका भी दंड भुगतना पड़ता है। लोग कहते हैं कि भाई इसका फल नहीं मिलेगा, ऐसा कैसे नहीं मिलेगा, सब मिलेगा। उसका तरीका कुछ और होता है, उस दंड का तरीका कुछ और होगा, लेकिन परिणाम तो कर्म है भाई। मन से करो, चाहे वचन से करो, चाहे, अगर मन के कर्मों का कोई पाप नहीं लगता तो साधना सुमरन का मैं फिर सोचता हूं कि फिर वो तो व्यर्थ ही होगी। आखिर साधना किस लिए की जाती? मन को साधने के लिए ना की जाती, मन को पवित्र करने के लिए ना की जाती है, मन को उस परमात्मा में लीन करने के लिए तो साधना की जाती है। और मन तभी परमात्मा में लीन, जो भी ये फालतू की जो दिमाग में बातें हैं, किसी के प्रति घृणा है, किसी के प्रति नफरत है, किसी के प्रति जो मन में आती हैं चीजें, वो हटेंगी तब ना आप परमात्मा तक पहुंच पाएंगे। साधना इसलिए तो की जाती कि मन दुरुस्त हो, क्योंकि मन के अंदर वो सब चल रहा है। तो इसका मतलब मानसिक कर्म का भी प्रभाव आपके जीवन में रहता है। आप क्या सोचते हैं वो, अब मैं इस चीज को यहां रोकता हूं। मन मानसिक कर्म मैंने बता दिया, मनसा कर्म। अब दूसरे होते हैं वचन कर्म। कई लोग कहते हैं कि मैंने बोला ही तो था, मैंने कुछ किया थोड़ी था।
कई लोग बहुत कुछ बोल देते हैं और बाद में कहते हैं कि मैंने तो, अरे ये तो बोला ही तो था, मैं ये इसका पाप, बोलने का थोड़ी पाप लगता है। ठीक है, संविधान में सजा नहीं मिलती है, हो सकता है संविधान में भी अगर आप किसी को हर्ट करते हैं और किसी का ऐसा कुछ आता है तो अगर केस करता है तो आपको सजा होती है। लेकिन वाचा कर्मणा, जो आपने वाणी के द्वारा कर्म किए उसका भी पाप लगता है, उसका भी बंधन है। आज जितनी लड़ाइयां हैं ये वाचिक लड़ाइयां तो है। आप कोर्ट में जितने केस जाके आज चल रहे हैं तो ये वाचा ही तो कर्म है। उसमें 80% वाचिक कर्म आपको मिलेंगे देखने को। उसने मुझको गाली दी, मैंने उसको गाली दी, बात आगे बढ़ गई और उसने जाके कोर्ट पुलिस में रिपोर्ट कर दी और वो सब मामला हो गया। तो ये वाचा कर्म, तो वाचा कर्म का भी प्रभाव पड़ता है। अब लोग कहते हैं कि मनसा वाचा इतना प्रभाव नहीं डालता कलयुग में, प्रभाव इतना प्रत्यक्ष नहीं दिखाई देता, लेकिन अप्रत्यक्ष उसका प्रभाव दिखता है। जो चिंतनशील व्यक्ति है, क्यों कहा जाता है कि सोचो समझो तब बोलो, आखिर ये कहावत क्यों आई? उनको पता था कि वाचा बड़ी खतरनाक है। द्रौपदी के ये शब्द, हालांकि मैंने ग्रंथों में पढ़ा कि कहीं द्रौपदी जी ने ऐसा नहीं कहा, लेकिन कहने वाले कहते हैं कि द्रौपदी जी ने कहा कि अंधे का पुत्र अंधा, तो वो जो वाचा उसने निकाली और उसका प्रभाव पड़ गया और वो खार खा गया दुर्योधन। मेरे पिता को अंधा कह रही है, भाई ठीक है। अब वाचिक जो होता है, जैसे कि किसी को आपने कुछ कह दिया, बोल दिया, अब आप तो शांत हैं, आप तो कुछ नहीं, आप तो बोल के निकल गए, लेकिन जिसको आपने बोला उसके दिमाग में तो बहुत सारी चीजें चल रही ना। अब उसके दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही हैं और वो कहीं उस बातों से गुस्से में आकर के आपको हानि पहुंचाए, तो वाचा का प्रभाव पड़ा कि नहीं पड़ा? तो वाचा का कर्म भी बनता है, उसका परिणाम भी होता है। आप ये बोल के छूट नहीं सकते कि मनसा से जो कर्म किए जाएं या वचन से जो कर्म किए जाएं उसकी कोई सजा नहीं मिलती, ऐसा नहीं है। आप किसी को वाचा से गाली देंगे और आपको ऐसे खाली कोई छोड़ देगा, ये भुलेखे में मत रहना। ये वाचिक कर्म आपको छोड़ने वाले नहीं, इसका परिणाम आपको भोगना पड़ता है। वो डायरेक्ट नहीं थी, इनडायरेक्ट आपको भोगना पड़ता है उस समय, नहीं तो पीछे बाद में। कई बार तो वाचिक लड़ाई इतनी परिवारों में छिड़ती है कि आप जान नहीं सकते, पीढ़ियां पीढ़ियां बीत जाती है पर वो लड़ाई खत्म नहीं होती। वाचिक वाचा कर्म, वाचा का जो वाचिक कर्म होते हैं, जो मुख से जो बोले जाते हैं, शाब्दिक जो हम प्रतिक्रिया देते हैं एक दूसरे पे, तो मनसा वाचा, और तीसरा कर्मणा, जो हाथ पांव से आप काम करते हैं। तो मनसा वाचा कर्मणा, ये तीनों कर्मों का प्रभाव आपके जीवन में होता है। कर्मणा का प्रभाव आप डायरेक्ट देख सकते हैं। आपने कोई मकान बनाना है, ईंट उठा के इधर की वो जाके लग गई तो उसका प्रभाव दिखता है, हाँ ये हो रहा है। तो ये कर्मणा माने हाथ पांव से जो काम करते हैं वो डायरेक्ट आपको प्रत्यक्ष रूप में दिखते हैं। लेकिन मनसा और वाचा, वाचा का परिणाम प्रत्यक्ष भी दिखता है, अप्रत्यक्ष भी दिखता है। और किस रूप में दिखता है? घृणा के रूप में दिखता है, नफरत के रूप में दिखता है, द्वेष के रूप में दिखता है, मोह के रूप में देखा जा सकता है, लालच के रूप में देखा जा सकता है। ये वाचिकता के। और मनसा यह अंतःकरण को दूषित करता है और अंतःकरण से सारी चीजें उपजती हैं। आपका मन अगर अच्छा है, कहते हैं ना भाई, किसी को कोई, मान लीजिए आप एक डब्बा ही हैं, यहाँ एक आप गेहूं का एक संदूक मानते हैं ना, वो जो पुराने घरों में आप देखे होंगे, एक अनाज रखने के लिए कोठरी बना लेते थे और अब उसमें पूरा अनाज भरा हुआ है। मान लीजिए गेहूं भरा तो उसको नीचे से खोलेंगे, उसका मुख खोलेंगे तो गेहूं निकलेगा, चावल भरा है तो चावल निकलेगा। तो वैसे ही मानसिक क्या होता है, मन कर्म अंदर भरे होते हैं मन से। अब मन के विचार जो है शब्दों का रूप लेते हैं। अब शब्द का रूप कई बार, और वही शब्द जो है आपके शारीरिक रूप को प्रेरित करते हैं कर्म करने के लिए। तो इसलिए मन का भी प्रभाव है, मानसिक कर्म का भी, मनसा कर्म का भी आपको फल मिलता है। लोग कहते हैं कि मन का नहीं नहीं नहीं, मन का इतना पाप नहीं लगता, बिल्कुल लगता है। आप, और अगर पाप नहीं लगता तो फिर साधना व्यर्थ है भाई, मैं बता रहा हूं। फिर तो ये
ध्यान धारणा ये जो चीजें बनी है तो बेकार की ही बनी है। फिर जब मन के कर्मों का कोई परिणाम नहीं है, मन का सोचा हुआ कोई होता नहीं है, या मन में दूषितता का कोई वो ही नहीं है, तो फिर इसको इतना पवित्र करने के लिए देखिए सबसे ज्यादा योग साधनाएं मन को पवित्र करने के लिए होती हैं, क्योंकि मन जड़ कहा जाता है। और उस जड़ का मतलब, मैं उस चेतन और जड़ की बात नहीं कर रहा, जड़ का मतलब मूल, जहां से विचार निकलते हैं और प्रतिक्रिया मुख से निकलती है और वो कर्मों के रूप में परिणित आपके शरीर के द्वारा होती है, तो मूल वहीं से है। तो इसलिए महापुरुषों ने मन को ठीक करने की चर्चा की। तो लोग कहते हैं कि मन के कर्मों का आप साधना में बैठे हैं, मैं अक्सर अब मेरे पास कई लोग ऐसे आते हैं, कई लोगों से मेरी बात होती है कि भाई हम साधना करते हैं, हमारे मन में विचार चलते हैं। अब मैं पूछता हूं विचार तो बताते नहीं, वो होते अंदर कुछ और है, बताते कुछ और है। ये चीजें मैंने महाराज जी से सीखी। महाराज जी के पास एक बार बैठे थे तो महाराज जी कहते हैं कि देखो सच सच लोग बताते नहीं है। मैंने कहा महाराज जी ये कैसे, क्या आप कह रहे हैं? महाराज जी कह रहे ये मन में सोचते कुछ और हैं, और जब मैं पूछता हूं कि क्या सोच रहे हो तो बताते कुछ और है। क्योंकि वो कर्म मन के द्वारा इतनी बुरी बातें वो अंदर करते हैं या कहते हैं कि आप उसको बाहर बोल नहीं सकते, आपका जो वाचा है वो उसकी इजाजत नहीं देता, संकोच के कारण। भगवान बैठा सामने, गुरु बैठा सामने, है ना। लेकिन अब बाहर कोई देखने वाला नहीं है, अंदर में जो मर्जी बोलो, जिसको जो मर्जी करना है करो, वो अंदर दुनिया खुल जाती है। ऐसे से इसी कबीरदास जी कोई साधारण हस्ती तो थे नहीं। उन्होंने क्या कहा, बुरा जो देखन मैं चला बुरा ना मिलिया कोई, जब मन खोजा आपना तो मुझसा बुरा ना कोई। अरे भाई 20 लोगों के बीच में बैठ करके बहुत बढ़िया बढ़िया चर्चाएं कर रहे हैं, लेकिन असल में हमारे से ज्यादा नीच कोई है नहीं। वो कहते कैसे, जब मैं एकांत में साधना में बैठा तो पता चला कि भाई दूसरों को क्या दोष देना, दूसरों में क्या बुराई ढूंढनी। मैं तो जब मन खोजा आपना, जब मैंने अपने मन को टटोला तो पता चला कि मुझसे बड़ा नीची कोई नहीं है। ये कबीरदास जी का आत्मचिंतन है। ये कबीरदास जी भगवान का, कबीरदास जी जैसे महापुरुष का ये आत्मविश्लेषण है। तो जब ऐसे उच्च कोटि के महापुरुष, आत्मज्ञाता, आत्मज्ञानी और उच्च कोटि की साधना करने वाले महापुरुषों की ये वचन है। एक सूरदास जी का भी भजन आता, वो कहते हैं मोसो कौन कुटिल खल कामी, जिन सुंदर तन दियो ताहे बिसरायो ऐसो नमक हरामी। वो अपने विषय में ऐसी बातें कर रहे हैं, क्यों कह रहे हैं? इतने बड़े महापुरुष होने के बाद तो ऐसी बातें वो क्यों कह रहे हैं? क्यों कह रहे हैं? क्यों इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो उस तत्व को जानते हैं। तो लोग कहते हैं कि मन से किए हुए कर्म और वचन से किए हुए कर्म ये माफ हो जाते हैं। वो उसमें स्वप्न में मत रहो। अगर मन से किए हुए कर्मों का फल नहीं मिले तो फिर आपको साधना करने का क्या फायदा? फिर आखिर साधना किसके लिए करते हैं? आप अपने मन को ठीक करने के लिए साधना की जाती है, आपके मानसिकता की स्थिति को सही करने के लिए तो साधना है, ज्ञान है। अगर मन के किए हुए बोले हुए बातों का जो अंदर ही अंदर आपकी दुनिया में चल रही है, आपके अंतःकरण में चल रहा है, उसका कोई प्रभाव ही नहीं है, उसका कोई हमारे स्थूल जीवन में प्रभाव ही नहीं है, उसका कोई लाभ ही नहीं है, इसका कोई फल मिलने वाला नहीं है, तो फिर साधना किसके लिए कर रहे हैं आप? मुझे ये समझ नहीं है ना। इसलिए भाइयों बहनों ये दिमाग से हम निकाल दें कि मन से हम कोई कर्म करें और उसका फल नहीं मिलता है। नहीं नहीं, एक टेलीपैथी है। पुराने जमाने में टेलीफोन सिस्टम नहीं होता था, लेकिन अपनी बात वहां तक पहुंचानी होती थी किसी व्यक्ति तक। तो कैसे पहुंचाते थे? तो कहते मन का मन से बंधन। तो कोई व्यक्ति, आपने देखा होगा, इसको मैं दूसरे तरीके से समझ सकते हैं कि किसी व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हैं, अचानक वो आ जाता है, एक ऐसा हो गया है, और हम आप अचंभित हो जाते हैं, कहते हैं यार आप ही के बारे में सोच रहा था। वो आप सोच नहीं रहे थे, वो आपको याद कर रहा था, वो आ रहा था तुमसे मिलने के लिए, और मन में आपके बारे में वो सोच रहा था, और उसके मन ने तुरंत आपके मन पे वो प्रभाव छोड़ा, और आपका शरीर वहां नहीं था, लेकिन आपका मन इतना सूक्ष्म है, सूक्ष्म शक्तियों से प्रोषित है,
उसने उस तरंगों को कैच कर लिया और आपके मन में वैसे विचार आने लगे, अच्छा अच्छा यार वो मेरा ऐसे ऐसे दोस्त था, और तुरंत तो सामने देख रहे हैं दरवाजा खटखटा, बेल रिंग बेल बजी, घर की बेल बजती है, डोर बेल बजती है, आप दरवाजे खोलते, अरे यार मैं तो तुझे याद कर रहा था। कैसे याद कर रहा था? वो बड़ा सूक्ष्म है, जरा चिंतन करिएगा इस पे। ये मनसा कर्म वचन कर्म ये छूटते नहीं है। साधनाएं सारी मानसिक कर्म को ठीक करने के लिए होती है। बाहर की चीजें तो ठीक हो जाती है, मन को ठीक करना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन लोग कहते हैं मन का प्रभाव होता है। भाई मन से आप बहुत किसी को अच्छा बुरा बोलते हैं तो परिणाम तो होगा, वैसा जैसा आप सोचेंगे वैसा वैसा तो रिएक्शन होगा कि नहीं शरीर पे। जैसा जैसा सोचते हैं वैसी ऐसी तरंगे फैलती हैं, वैसा वैसा आपके साथ होने लगता है ना। इसीलिए और लोग कहें कि वचनों का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो फिर तो कबीरदास जी कहीं बात ही गलत हो जाएगी। लोग तो लोगों को बुरा कहते जाएं और उसका कोई प्रभाव ही दुनिया पे ना पड़े, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो भाई आप वचनों का भी प्रभाव आप पड़ता है। ये तो आप देखते हैं किसी गाली दो, देखो आगे से रिएक्शन, तो वचनों का प्रभाव है कि नहीं है। तो लोग कहते हैं मानसिक पाप नहीं लगता है, जो नहीं लगता है सब लगता है। अरे पापी तो मन को लगते हैं, इसका कहा जाता है पापी तो मन ही है, यही ना कहा जाता है। और उसी को ठीक करने के लिए साधना है। इसलिए मनसा वाचा और कर्मणा उसका परिणाम तो है ना। तो लोग मेरे को कह रहे थे कि स्वामी जी मन से जो प्रश्न आ जाया था मैं उसी पर बात करता हूं। वो कहते थे कि मन में तो आदमी कोई ऐसी बातें करता है, किसी को बोल देता है, तो क्या उसका पाप लगता है क्या? बिल्कुल लगता है, कोई छूट रियायत नहीं है उसमें। 3 तरीके से जीव कर्म करता है, मानसिक वाचिक और कर्मणा। ये तीनों प्रकार से आप कर्म करते हैं और तीनों के परिणाम आपको भोगने पड़ते हैं। स्थूल संसार में भी, स्थूल रूप में भी, सूक्ष्म रूप में भी और स्थूल रूप में भी। प्रत्यक्ष भी प्राप्त होते हैं इसके परिणाम और अप्रत्यक्ष भी परिणाम प्राप्त होते हैं। आपके मन में हमेशा किसी के प्रति नेगेटिविटी, नकारात्मकता या मन में द्वेष भरा हुआ है तो आपके ऊपर दिखेगा वो सब चीजें। आपके मन में मान लीजिए वासना हावी है तो आपके चरित्र में दिखेगी, झलकेगी, धीरे धीरे बाहर आएगी। जब चीजें ओवरफ्लो होगी तो मुख से नहीं, आप कितना कंट्रोल करके रखे, मुख से बाहर आएगी, क्रोध के रूप में बाहर आएगी, लोभ लालच के रूप में बाहर आएगी। तो ये कहां से लोभ आता है? ये अंदर ही पैदा होता है, वो मन ही पैदा करता है। तो सारा खेल कार्यक्रम अंदर से। इसलिए मन के कर्मों का भी प्रभाव, तो मन में भी किसी को भरा बुरा नहीं बोलना है। हाँ, कई लोग ऐसे भाई लोग आते हैं मेरे पास और कहते साधना करते हैं स्वामी जी, ऐसे ऐसे बुरे बुरे विचार आते हैं। मैंने कहा बुरे विचार खुल के बताओ कैसे आते हैं, फिर मुंडी नीचे कर लेते हैं। हम समझ जाते हैं कि ये बताने योग्य विचार इसको अंदर में आते नहीं है कि जो बता सके, खुल के बोल सके। लेकिन गुरु ज्ञान क्या है? बाहर भीतर एको जाने, यही गुरु ज्ञान बताई। आप भीतर से पवित्र हैं और बाहर से भी पवित्र हो गए। अंदर से पवित्र है, बाहर से भी पवित्र है। एक यही गुरु ज्ञान बताई। लेकिन अब भीतर कुछ और, बाहर कुछ और चल रहा। साधना में बैठे लोगों को गालियां दे रहे हैं, लोगों की जमीनें हड़प रहे हैं, सोच रहे मन में हमारे पास 4 करोड़ रुपया आ जाए, 10 करोड़ रुपया आ जाए। मन में इस प्रकार चल रहा, लोभ लालच चल रहा, तो वो आपकी साधना को तो प्रभावित करेगा ही ना भाई। आपके विचारों को तो प्रभावित करेगा ही ना, और विचारों से आपके जीवन को भी प्रभावित करेगा। तो परिणाम तो सब है ना। तो मनसा कर्म के भी पाप आपको भोगने पड़ते हैं। मुख से किसी को गाली दी और मन मन में किसी को गाली दी, दोनों का फल एक ही होता है। तरीका उसको भोगने का कुछ और हो सकता है, उस पर हम कभी और चर्चा करेंगे, लेकिन सजा तो दोनों की सेम ही है। इसलिए भाइयों बहनों, ये बोल के आप छूट नहीं ले सकते, डिस्काउंट नहीं ले सकते। अरे मन में ही तो गाली दी थी, मन में ही तो गलत बोला था, मन में ही तो दूषित बोली थी हमने बातें। ना ना, छूटने वाले नहीं। इंसान से छुपा ले ऐ इंसान, तू उससे छुपा ना पाएगा। वो कण कण में है, देख रहा तेरा दोष प्रकट हो जाएगा। वो नहीं, उससे नहीं बच सकता। तो मानसिक कर्मों का भी परिणाम भोगना पड़ता है। अक्सरा हम जब आश्रम में रहते थे तो हमें वो चर्चा वहां चलती, नहीं मन के कर्मों का तो सजा नहीं मिलती, कलयुग के अंदर छूट है। मैंने कहा भाई कर्मों में कोई छूट नहीं है, भोगने पड़ते हैं।
मेरी बहस होती थी, तो भाई हम तो मानते नहीं मन का। अगर मैंने कहा मानसिक कर्मों का कोई फल नहीं है, मानसिक कर्मों का कोई परिणाम किसी को नहीं भोगना है, तो फिर मन की शुद्धि के लिए इतनी साधनाएं और योग तपस्याएं क्यों, जब तप क्यों? आखिर मन को साधने के लिए, क्योंकि पता है कि सब चीजें उसी से निकलती। तो आप कैसे कह सकते हैं कि मन से किए हुए कर्मों का कोई सजा नहीं है या कोई परिणाम नहीं है? बिल्कुल है। आप किसी के बारे में अच्छा सोचिए, उसके साथ अच्छा होने लग जाएगा। ऐसे भी एक्सपेरिमेंट हुए हैं। एक पौधे के पास में एक्सपेरिमेंट हुआ है कि उसके पास जाकर के एक योगी व्यक्ति रोज साधना किया करता था और मन में जाकर के उसको बहुत अच्छी अच्छी बातें उससे करता था, बहुत बढ़िया बढ़िया बातें कहता था। वो बहुत जल्दी, वो कहते कि वो पुष्पित हो गया, वो पौधा अच्छे अच्छे फूल खिलने लग गए। और एक दूसरे कमरे में पौधा था, उसके पास जाके हमेशा बैठ के ध्यान में उसको हमेशा गाली देना, गरियाते रहना, उल्टा पुल्टा उस पेड़ पौधे को बोलते रहना। वो मुरझा गया वो पौधा। तो वैज्ञानिकों ने ये खोज की और अनुसंधान करके उन्होंने ये बताया कि नहीं, ये चीजों का प्रभाव पड़ता है, मन का प्रभाव पड़ता है। इसलिए आप कैसा सोचते हैं ये आपके आसपास प्रभाव पड़ता है। इसलिए ये तो एक छोटी बात बता रहा हूं मैं, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम भी होते हैं, क्योंकि मन में हमेशा नेगेटिविटी रहे तो डिप्रेशन जैसी बीमारी है, पागलपन, मानसिक रोग है। आज मानसिक रोग से लोग पीड़ित हैं, क्यों है? क्योंकि कारण उसके पीछे मनसा कर्म है। इसलिए साधना सुमरन ही वो एक इलाज है जिससे आप इस मनसा वाचा कर्मना तीनों प्रकार के कर्मों से निजात पा सकते हैं। ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते तथा, ज्ञान की अग्नि सारे कर्मों को जला के भस्म कर देती। भगवान कृष्ण ने कहा इन सब को खत्म करना है, सारे कर्मों को स्वाहा करना है, तो ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि, तो ज्ञान की अग्नि में सारे कर्म भस्म हो सकते हैं। और ज्ञान की अग्नि कौन सा? वो पराकाश। साधना करेंगे तो जो अंदर में आपको दिखाई देता है, यहाँ गुरु महाराज जी कई बार प्रकाश नहीं भी दिखाई देता है, तो प्रकाश का इस्तेमाल मैं आपको बता दूं आपके कर्मों को स्वाहा करने के लिए करते हैं। ठीक है ना? तो इसलिए लोगों ने मेरे से प्रश्न कहा था कि मानसिक तो पाप नहीं लगता, तो मैं इससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता। बिल्कुल लगता है और लगेगा, और परिणाम आपको भोगने पड़ेंगे, चाहे डिप्रेशन के रूप में चाहे किसी रूप में। वो प्रत्यक्ष आप डायरेक्ट नहीं बोल रहे किसी को, तो हो सकता है कि आपको परिणाम डायरेक्ट ना मिले, इनडायरेक्ट मिले। अब वो कैसे मिलेगा, किस रूप में मिलेगा, फल भगवान ने अपने हाथ में रखा है ना। कर्म तो आप कर सकते हैं, फल की व्यवस्था तो भगवान ने दी है। ठीक है ना? इसलिए मन पे अपने कंट्रोल रखें, काबू रखें, और वो तभी होगा जब साधना सुमरन आप करेंगे। ठीक है ना? इसलिए मानसिक कर्मों का भी प्रभाव होता है। मनसा वाचा कर्मना तीनों, कर्मना का तो आप समझ गए कि हाथ पांव से जो भी काम करेंगे उसका प्रभाव होता है, लेकिन मन से और वचन से, तो वचन का भी प्रभाव आपने देखा, किसी गाली दे तो पता चल ही जाता परिणाम उसका क्या। और केवल बोली हुई भाषा नहीं, जो अंदर अंदर बोल रहे ना, उसका भी प्रभाव पड़ता है। इसका मैंने काफी अपनी समझ के अनुसार, जो मैंने इतने समय से अपना आत्मचिंतन आत्म विश्लेषण में देखता हूं, उस विश्लेषण के आधार पर मैंने बात कही है। कोई मेरे से इत्तेफाक रख सकता है, कोई हो सकता है कि भाई मेरी बातों से सहमत ना हो, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हम उनकी विचारधारा का सम्मान है, लेकिन मैं अपनी समझ से मैंने ये बातें आपको रखी। ठीक है? समझ में आई हो तो बिल्कुल इसको, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट्स करना है, जय श्री राम लिखना है, प्रभु के चरणों में धन्यवाद देना है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेना, औरों को भी सत्संग विचारों को आप पहुंचाने का प्रयास करें। इतना ही कहते हुए विचारों को विराम। बोली श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय, उमापति महादेव की जय, सदगुरु भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय। धन्यवाद।